आज हिमाचल प्रदेश के लिए खुशी का दिन है क्योंकि कोरोना के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए वैक्सीनेशन को 100% यानी 100% पूरा कर लिया है। दरअसल कोरोना की पहली डोज पूरी जनसंख्या को लगाया जा चुका है, जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश सरकार की तारीफ की। पेश है इस पर खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान जिस कोरोना के खिलाफ आज लड़ाई लड़ रहा है, उसका असर अब कई राज्यों में दिखने लगा है। दरअसल कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने के लिए भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर सभी राज्य गंभीर हैं, जिसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कर दी है। दरअसल आज हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कोरोना की पहली डोज पूरी जनसंख्या को लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, ये भी याद दिलाया है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। 130 करोड़ भारतीयों के इसी आत्मविश्वास और वैक्सीन में आत्मनिर्भरता का ही परिणाम है। भारत आज एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है, वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। सबका प्रयास की बात मैंने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कही थी, लाल किले से कही थी। मैं कहता हूं ये उसी का प्रतिबिंब है। हिमाचल के बाद सिक्किम और दादरा नगर हवेली ने 100% पहली डोज का पड़ाव पार कर लिया है और अनेक राज्य इसके बहुत निकट पहुंच भी गए हैं। अब हमें मिलकर ये प्रयास करना है कि जिन्होंने पहली डोज ली है वो दूसरी डोज भी जरूर लें। तो वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण में लगे कर्मचारियों को बधाई दी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने आज एक प्रधान सेवक के नाते ही नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते भी मुझे गर्व का अवसर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हिमाचल प्रदेश ने आज एक प्रधान सेवक के नाते ही नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते भी मुझे गर्व का अवसर दिया है। मैंने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हिमाचल को भी देखा है और आज विकास की गाथा को लिख रहे हिमाचल को भी देख रहा हूं। ये सब कुछ देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हिमाचल सरकार की कर्म कुशलता से और हिमाचल के जन जन की जागरूकता से संभव हो पाया है। मैं उनका तो आभार व्यक्त करता हूं, मैं पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल ने एक टीम के रूप में काम करके अद्भुत सिद्धि प्राप्त की है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि देश को जिस तरह के नेतृत्व की जरूरत है, आज वो हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना जैसी महामारी में प्रधानमंत्री ने राज्यों के विकास को भी रुकने नहीं दिया। शस्त्र ढाल वैक्सीन का सफलतापूर्वक उत्पादन किया। ये सौभाग्यशाली भारतवर्ष है कि आज इस इतने बड़े संकट के दौर में से गुजरते हुए ऐसी परिस्थिति में जिस तरह के मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता इस देश को थी, वो मजबूत नेतृत्व
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में हमको मिला। बहुत बड़े संकट में से आगे बढ़ते हुए आपने न भारत को रुकने दिया और न ही किसी प्रदेश के विकास को रुकने दिया। एक भरोसा लोगों के दिल और दिमाग में सदैव आपके प्रति जिस प्रकार से ऐसे संकट के क्षण में भी रहा, उसके लिए मैं समझता हूं कि देशवासियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। बहरहाल 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी योग्य आबादी को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लगा ली है। वहीं अब देखना होगा कि भारत के अन्य राज्य भी कब तक अपनी पूरी जनसंख्या को वैक्सीन की पहली डोज लगाने में कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो वाकई आज सही मायनों में हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने वो कर दिखाया जो अभी तक पूरे देश में किसी अन्य राज्य ने नहीं किया है। तीसरी लहर की संभावित आशंका के बीच में हिमाचल प्रदेश के लिए इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अजय, पूरा देश लगातार कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए सतर्क है, सचेत है, और इसी कड़ी में अलग अलग राज्यों में अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर के महाअभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे निकल गया। आए थे भारत के अंदर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बैठे हुए थे, निगाहें बनाए बैठे हुए थे किस तरह से इससे लड़ा जाए और किस तरह से वैक्सीन बनाया जाए। लेकिन जैसे हमारे देश में वैक्सीन का निर्यात हुआ और आवागमन हुई, उसको लेकर के अभियान तेज चलाया गया। अब देखा जाए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही लक्ष्य रखा था, मैं सबसे पहले सभी देशों से पहले मैं पूरे भारत के अंदर जो हमारे 125 करोड़ जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाए, उसको सुरक्षा को लेकर के अभियान तेज कराया गया, राज्य जिले को लेकर के। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हिमाचल ने पहली बार रिकॉर्ड कायम किया है और सबसे पहले भारत के अंदर जो रिकॉर्ड बनाया कि पहली डोज 100% जो पूरी की गई है, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको संबोधित किया। साथ में जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, क्योंकि एक तारीफ की वाली बात है कि हिमाचल आज पहला देश जो राज्य बना है जहां पर वैक्सीन को लेकर पूरा किया गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से भारत के अंदर प्रधानमंत्री का एक ही लक्ष्य था कि मैं करोड़ से ऊपर लगाऊं, लेकिन आज 1.25 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन जो भारत में लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं एक मानने वाली बात है, क्योंकि देश के अंदर जैसे और जो राज्य देश हैं वहां पर इतनी आबादी होती है, लेकिन भारत के अंदर उस आबादी के बराबर में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, एक मान्य तारीफ वाली बात है ये। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है अजय कि हम देख पा रहे हैं किस तरीके से 40,000 से ज़्यादा मामले पूरे देश भर में निकल कर आ रहे हैं। हालांकि सबसे सराहनीय बात यह है कि कुछ ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, जहां पर आंकड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम आंकड़े हैं, लेकिन कोशिश पूरे देश में यही है, राज्य भर में यही है कि आंकड़ों को जल्द से जल्द शून्य पर लाया जाए, और वहीं वैक्सीनेशन के प्रतिशत का जिक्र करें तो उसको 100% पे लाया जाए। अब इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ चुका है, लेकिन ज़रूरत यह है कि बाकी राज्य भी अब हिमाचल प्रदेश के नक्शे कदम पर चले। देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आबादी सभी राज्यों से कहीं अधिक है, यानी 22 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी इस अभियान को तेज कर रहे हैं और लगातार इस पर निगाहें बनाए हुए हैं किस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी निपटाया है। क्योंकि देखिए जो तीसरी लहर है उसको लेकर बड़ी चिंताएं हो रही है, क्योंकि यूपी के अंदर अभी जिस तरीके से जो वायरल फीवर जो आ रहा है उसको लेकर के बड़ी चिंताएं हैं, क्योंकि दिल्ली इसको लेकर अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरीके से तीसरी लहर को रोका जाए। तो ये वैक्सीन को लेकर बहुत जल्दी है, क्योंकि वैक्सीन को पूरा करना बहुत जरूरी होगा। इसी को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को जिस तरीके से तारीफ की और उसकी वो किया, उसको लेकर के और राज्य भी अब इसको एक सीखेंगे कि अगर हिमाचल इस तरीके से आगे बढ़ सकता है तो क्यों ना हम अपने राज्य में वैक्सीन को और बढ़ाया जाए। अच्छा अजय, इसके साथ साथ इस बारे में भी जानकारी दीजिए। अगर ये तो बात हुई कि वहाँ की जनता की कि उनको प्रत्येक नागरिक को हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन लग चुकी है, अगर कोई प्रवासी है या कोई श्रमिक है उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या वो भी पहली डोज उनको मिल चुकी है, लग चुकी है? अजय,
पहले क्या किया, जो भी राज्य से अगर दूसरे राज्य जा रहा था उसकी सब पूरी करानी पड़ेगी, उसको वैक्सीन लगवाना होगा, क्योंकि अगर वो वैक्सीन यहाँ से नहीं किया तो उसको उस राज्य में वैक्सीन लगवाने का प्रावधान भी दिया गया है, क्योंकि उसमें उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, मोबाइल नंबर वही होगा, आधार कार्ड भी वही होगा, तो वो उसको पूरी कर रहे हैं, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी प्रवासी अगर बाहर से आता है तो उसको इसकी डोज दी जाए, ताकि वो अगर वापिस जाए तो उसको वंचित ना रह पाए, क्योंकि वैक्सीन प्रधानमंत्री ने कहा मैं सबको वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, क्योंकि सभी को वैक्सीन फ्री देना एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि इसका जो परिणाम है बहुत बड़ा है, क्योंकि ये मामूली चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये तो राज्य के हाथ में है कि वो किस तरह से इसको बढ़ावा देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुम्हारी सहयोगी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।